गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग्स एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जन के सेकेंड लेक्चर्स में आपका मोस्ट वेलकम है। दैट इज आपका ये पार्ट टू है। दिस इज पार्ट टू। पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था कि एम एन टेस्ट के थ्रू कैसे कन्वर्जन चेक करते हैं, और ये सेकेंड लेक्चर पार्ट टू दैट इज वेस्टर्स एम टेस्ट। इसके थ्रू हम कन्वर्जन कैसे चेक करेंगे और कैसे रिजल्ट क्या फाइंड आउट हो सकता है, क्या वैल्यू फाइंड आउट होगी, उसे देख करेंगे। तो मोस्ट वेलकम है आपका इस लेक्चर्स में। और बिफोर दिस एक लाइक्स तो ज़रूर बनता है, तो आप ज़रूर लाइक्स तो ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल्स को मेरे, और शेयर करें जिससे पास आउट होता रहे एक दूसरे को। जो जिनको नीड है, जिनको हेल्प नीड है, उनके पास तक ये पहुंचता रहे। तो दैट इज ईयर। ऐसा नहीं फ्रेंड्स, सिर्फ अगर आप देखेंगे तो ठीक है, देखेंगे तो सिर्फ आपके पास ही रहेगा। अगर आप उसको लाइक सब शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो एक दूसरे को पास आउट होता रहेगा और उनके सब एक दूसरे की हेल्प होती रहेगी। सो नाउ कम टू द पॉइंट्स। और ये बहुत ही एक सिंपल और लॉजिकल टॉपिक्स है फ्रेंड्स, द यूनिफॉर्म कन्वर्जन। इसमें क्या करना है आपको, एक जो सीरीज गिवन होगी उसका मॉडुलस लेना है, और एक मतलब एन के टर्म में एक सीरीज को फाइंड आउट करना है। और एन के टर्म में जब आप सीरीज फाइंड आउट कर लेंगे तो उसको पी टेस्ट से कन्वर्ट चेक करना है। जो आपका सीरीज का पी टेस्ट है उससे चेक करना है और वेरीफाई कर लेना है कि ग्रेटर देन है, कन्वर्जेंट है या नॉन कन्वर्जेंट है। इफ जैसे पी टेस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, पी टेस्ट जो आपका है, ये पी टेस्ट दिस इज एन रेज टू पी, तो दैट इज अ पी टेस्ट। तो अब इसको क्या होता है, अगर p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, और लेस देन आर इक्वल टू है तो डाइवर्जेंट है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। फर्स्ट व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशंस एंड देन फिर कैलकुलेशन सम प्रॉब्लम्स। तो हियर फ्रेंड्स कह रहा है कि सीरीज, ये सीरीज है एफ एन एक्स की, विल बी कन्वर्ज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगा जैसे यूसी इन ए बी, कोई भी इंटरवल्स होगा। ए बी इज एक क्लोज इंटरवल है, उधर अनदर हो सकते हैं क्लोज इंटरवल ए बी, इफ देयर एग्जिस्ट ए कन्वर्जेंट सीरीज, दैट इज इंपॉर्टेंट। कन्वर्जेंट सीरीज एम एन मीन्स टर्म ऑफ एन के फॉर्म में कोई एक सीरीज फाइंड आउट करेंगे आप ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, नॉट नेगेटिव नंबर, दैट इज अ पॉजिटिव नंबर सच दैट x belongs to a b, that is here properties। तो अभी क्या है, मान लीजिए मैं एक डिस्क्रिप्शन मैंने इधर लिख दिया है कि इफ लेट epsilon be the positive numbers, since mn is the convergent already, so there exists a positive integer m such that mn convergent है, तो उसके जो अनदर टर्म्स होंगे वो भी, अगर हम उसमें कुछ ऐड कर दें, नेक्स्ट टर्म हो, बिफोर टर्म्स हो, ऑलरेडी सभी कन्वर्जेंट होंगे, दैट विल टेक केयर। तो हियर mn plus 1, mn plus 2, mn plus t is less than epsilon, is convergence properties here, or for all n is greater than or equal to p greater than n, which is already given है, that is here। तो अभी जब m plus n है, और so सब फर्स्ट m plus fn plus 1x, fn plus 2x, नेक्स्ट टर्म आप इंक्लूड कर सकते हैं जो इसका नेक्स्ट टर्म होगा, दिस इज। तो इज अ प्रॉपर्टी लेस देन आर इक्वल टू दिस, mod of this, a properties of the modulus, use of this, that place and so on। So less than equal to this is epsilon। So that is means epsilon, it means hence fnx is uniform convergent, hence fnx is uniform convergent। एक सिंपल ये लॉजिकल रहा, मतलब पहले एम एन अगर कन्वर्जेंट है तो जो उसके आगे के नेक्स्ट टर्म होंगे वो ऑलरेडी कन्वर्जेंट होंगे जनरली, बट दिस इज द कॉची थ्योरम्स है। कॉची का एक प्रॉब्लम है जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से ये प्रॉपर्टी यूज करके प्रूफ हुई है। अब सम प्रॉब्लम हम इससे करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप, चेक कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट आई विल राइट हियर सम प्रॉब्लम एंड फिर आफ्टर दैट calculations। तो आइए करें कि so that which of the following uniform convergent, prove that या something, which of
which of the following convergent, which of the following convergent, uniform convergent, uniform convergent of for real value जो भी given हो for real value of x या something, for real value of x. तो फर्स्ट मैंने लिखा समेशन ऑफ 1 to infinity sin of nx upon n raised to p and p greater than 1. ठीक. सेकेंड प्रॉब्लम फिर फ्रेंड्स कह रहे कि समेशन ऑफ 1 to infinity cos of nx upon n raised to 5 and x belongs to r, no problem. थर्ड में आते हैं साइन ऑफ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन प्लस 1. फोर्थ लेते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है. समेशन ऑफ 1 अपॉन एन क्यू प्लस एन रेस टू 4 एक्स रेस टू 4. ठीक है. एंड फिफ्थ भी ले लेते हैं समेशन ऑफ एक्स अपॉन n plus n square x square. That is a problems. And fifth, six minus 1 raised to n upon n. ये 5 to 6 प्रॉब्लम्स हमने लिए फ्रेंड्स. अब इसको चेक करना है कि ये कैसे कन्वर्जेंट है और नॉट कन्वर्जेंट है. तो देखिए कैसे चेक करेंगे. बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही सिंपल मेथड है इधर फाइंड आउट द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट. तो नाउ फर्स्ट गो टू द लास्ट से जाए या हियर जाए. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से जाते हैं. कह रहे हैं कि सपोज दैट इज हियर गिवन. तो हम क्या करेंगे, इसको ही कंसीडर कर ले, दैट इज यू एन या एफ एन समथिंग. जो सपोज आपको क्या कंसीडर करना है आप कंसीडर कर सकते हैं. मान लीजिए मैंने कर लिया कि एफ एन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 रेस टू अपॉन एन. अब देखिए मॉड क्या होगा, ये क्या है पहला, व्हाट इज दिस, बाय, दिस इज बाय. अगर आप सीरीज के थ्रू जाएं दैट इज हियर बाय लेबनिज टेस्ट. by Leibniz test which is conversion. So that is suppose which is क्या आपका mn. सिंपल. बाय द लेबनिज टेस्ट अब अल्टरनेटिंग पॉजिटिव निगेटिव सीरीज है तो इसको आप चेक कर सकते हैं. दैट इज अल्टरनेटिंग पॉजिटिव निगेटिव सीरीज. तो बाय लेबनिज टेस्ट विच इज द कन्वर्जेंट. सो विच इज कन्वर्जेंट इट मींस f1 x mod less than or equal to mn. Here mn is convergent. mn is convergent. So now fn x is uniform convergent. यहाँ पे x नहीं था इसलिए डायरेक्टली दैट इज mn और विच इज द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट पहला. So first option here that is a uniform conversion. ठीक है, clear. Next अब फ्रेंड्स here है क्वेश्चन नंबर 5. कह रहे हैं कि दिस इज, तो मान लीजिए दिस इज f ऑफ x है. सो f ऑफ x अब कैसे mn को कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, दैट इज हियर क्योंकि कह रहा है कि f ऑफ nx mod लेस देन आर इक्वल टू mn. तो बट mn तो फाइंड आउट करने पड़ेंगे. mn टेस्ट के थ्रू ही mn फाइंड आउट हुआ है. तो mn होता क्या है, mn दिस इज mn इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ fn x माइनस f ऑफ x, दैट इज द सुप्रीमम. तो अब mn अगर हम आपको fx फाइंड करेंगे तो fx क्या है, दैट इज लिमिट पॉइंट फंक्शन f ऑफ x लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी fn x. So put and we get 0. That is here 0.
ठीक है, अब आते हैं mn के बारे में. दिस इज mn. तो दिस इज सुप्रीमम ऑफ दिस, अदरवाइज x अपॉन n प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अदरवाइज x अपॉन n प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर. दैट इज द वैल्यू हियर. अब ये फाइंड आउट कैसे होगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हमने पहले ही बताया दैट टर्म कंसीडर y, एंड y इज इक्वल टू x अपॉन n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, imply that y dash here, so n plus n square x square minus x into 0 to n square x. ठीक है, 2n square x and divided by this n plus n square x square this whole square. तो अभी सिंप्लीफाई करना है आपको. सिंप्लीफाई, देन हाउ मच वी गेट. तो सिंप्लीफिकेशन हियर, दैट इज y dash is equal to n minus n square x square, here next sum is only n square x square n. ठीक है, this is and n square x square n square x square. ठीक है, n plus n square x square this whole square. तो y put y dash equal to 0, that is here y dash equal to 0. तो क्या फाइंड आउट होगा, x is equal to plus minus 1, x is equal to plus minus 1 by n. ये x की वैल्यू फाइंड आउट होगी, that is here. तो अब क्या करना है कि आपको चेक करना है here 1 by n. तो अब here जो कंडीशन है mn, आपको mn फाइंड आउट करने हैं फर्स्ट, दैट इज द फाइंड आउट द mn. देखेंगे आफ्टर देन क्या कर सकते हैं हम mn अबाउट mn. सो व्हाट वी गेट, तो देखते दिस इज, सो mn इज इक्वल टू 1 by n अपॉन n प्लस n स्क्वायर into 1 upon n square, that is 1 upon n into here n plus 1, 1 upon n into n plus 1. और अभी क्या ये which is the convergent है, याद रखिए that is the convergent series 1 upon n into n plus 1. तो ये फाइंड आउट हुआ, दिस इज सॉरी n plus 1. तो अब ये कन्वर्जन कैसे चेक करेंगे आप, ये प्रॉब्लम है कि हाउ टू चेक द कन्वर्जेंट और नॉट, विच इज द कन्वर्जेंट और नॉट. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें un अपॉन vn की प्रॉपर्टीज के थ्रू जाना पड़ेगा. un अपॉन vn की जो प्रॉपर्टीज है उसको बाय रेशियो टेस्ट से चेक कर सकते हैं. दिस इज द बाय रेशियो टेस्ट. ठीक है, mn इज कन्वर्जेंट, mn is, ठीक है. एक तो डायरेक्ट लिमिट पुटअप करेंगे वो mn टेस्ट है, बट हम कौन सा वर्क कर रहे हैं अभी, वेस्ट्रॉस m टेस्ट से कर रहे हैं. तो बाय mn टेस्ट दैट इज द कन्वर्जन. आप n इस हियर कॉमन ले लीजिए, un अपॉन vn कर लीजिए, vn फाइंड आउट कर लीजिए, vn दिस इज एंड वी देन इवैल्यूएट. सो दैट इज द व्हिच इज कन्वर्जेंट. इट मींस व्हिच इज आल्सो द फंक्शन ऑफ fn(x) इज यूनिफॉर्म कन्वर्जन. ये एक मेथड है फ्रेंड्स, इस तरह से हम अगर यूनिफॉर्म के थ्रू जाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं. नेक्स्ट आ जाइए, फोर्थ प्रॉब्लम क्या कह रहा है हमारा कि 1 अपॉन n क्यूब प्लस n रेज़ टू 4 x रेज़ टू 4. ये फोर्थ प्रॉब्लम्स है. तो ये प्रॉब्लम आपको क्या कह सकता है, देखिए कह रहे कि अगर सपोज दिस इज f ऑफ x है, दिस इज f of nx, तो लेस देन आर इक्वल टू दिस इज, तो मॉड ऑफ दिस 1 अपॉन n क्यूब प्लस n रेज़ टू 4 x रेज़ टू 4, सो लेस देन आर इक्वल टू 1 अपॉन n क्यूब. राइट अप कर सकते, सिंपल. दैट इज ऑलरेडी लेस देन आर इक्वल टू n रेज़ टू क्यूब, एंड दिस इज लेस देन आर इक्वल टू
1 upon n raised to p. This is suppose that मान लीजिए n raised to p है, so that is a mn, which is the mn. So mn is equal to this 1 upon n cube, and which is n raised to p form, n raised to p form, that is p equal to 3. So by p test mn is mn is convergent. This is convergent means fn is convergent. So fnx is uniform convergent. mn convergent है, that is a uniform convergent हो गया आपका. That properties follow कि mnx less than or equal to mn, which is convergent as a uniform convergent. So here are fourth. This is here a, that is also, so which is third, mod of fnx is equal to, this is mod of sine of x square plus nx square upon n into n plus 1. This is less than or equal to n plus 1, क्योंकि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अनपॉसिबल है. सो दैट इज हियर. अब ये फाइंड आउट करना है आपको, तो फिर अगेन आएंगे हियर बाय रेशियो टेस्ट. मींस ऐसे होता है un अपॉन vn. तो vn क्या होगा, vn इज इक्वल टू जो सबसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की लोएस्ट पावर होगी, दैट इज हियर 1 अपॉन मींस हियर n इनटू n स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n. n कॉमन लेकर के कर सकते हैं, दैट इज, तो n स्क्वायर मींस vn, दैट इज द vn, सॉरी, सो ये un है. सो vn इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर. vn दैट इज 1 अपॉन न्यूमरेटर एंड पावर से n कॉमन करते हैं और डिनोमिनेटर से n, और जो उसका लोवेस्ट रेशियो है दैट इज हियर रेशियो. तो vn 1 अपॉन n स्क्वायर, एंड व्हिच इज द कन्वर्जेंट बाय p टेस्ट which is convergent, which is vn convergent, and un upon vn is finite. Find out होगा. Here put this limit of n tending to infinity un upon vn. So this is 1 upon n square 1 plus 1 by n into this is n square हो जाएगा आपका cancel, that is 1. So which is finite हो गया और एक convergent हो गया, that is which is series is total, which is un is convergent. So by it is p test, sorry, ratio test which is convergent. So means ये रहा आपका mn. तो mn is convergent. So mn convergent means fn uniform convergent. So now this is fnx is uniform convergent. तो देखिए लॉजिकल बेस है और आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स को इजीली ट्रैक कर सकते हैं कैसे सॉल्व करना है. तो कुछ प्रॉब्लम्स नहीं फ्रेंड्स, अब एम टेस्ट है. अब सिमिलरली हियर भी कर सकते हैं आप. जैसे कह रहा है कि सेकंड प्रॉब्लम के गिवन है, दिस इज f of nx is equal to cos of nx upon n raised to 5. So mod of nx is equal to less than, what is this, cos of nx upon n raised to 5 less than or equal to 1 upon n raised to 5. This is less than mn, this is equal to mn. तो अभी ये का अगेन बाय पी टेस्ट, दिस इज अ कन्वर्जेंट मींस mn is equal to summation of n raised to 5. Apply here 1 upon n raised to p form, imply that p is equal to 5 greater than 1. ठीक है, by p test mn is convergent. So mn convergent, so it means fn uniform convergent, that is here fnx is यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट. तो देखिए ऐसे प्रॉब्लम्स
कितने इजी और मेथड से सॉल्व हो जा रहे हैं। एंड हियर नेक्स्ट कम टू द फर्स्ट। तो फर्स्ट में आ जाते हैं, दैट इज हियर p इज ग्रेटर देन 1 दिया है, तो ऑलरेडी बहुत ही सिंपल है ये। एफ एन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एन एक्स अपॉन एन रेज टू पी। सो दैट केस विच इज ऑफ एन एक्स mod of sin nx upon n raised to p is less than or equal to n raised to p, और ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है p greater than 1 and this is the mn। तो p greater than 1 में सीरीज इज कन्वर्जेंट, mn is convergent। p टेस्ट की प्रॉपर्टी है, दैट इज अ फ्रेंड्स p टेस्ट। so that is convergent means fnx is uniform convergent। तो ये एक लॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स रहे हैं, तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं वेस्ट्रॉस एम टेस्ट को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, पहला mn फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद फाइंड आउट करना, बट कभी फाइंड आउट नहीं हो सकता तो हम फिर mn टेस्ट का यूज करके n फॉर्म में x की वैल्यू n के फॉर्म में फाइंड करते हैं, देन फिर इवेलुएट करते हैं। सो आप टेक केयर दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, और मुझे लगता है आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा थैंक इससे, और जो न्यू है उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होगा, और अभी जो कि जिनको अभी आता है, जो जानते हैं, तो उसके बारे में सोचेंगे चलो कुछ क्या है ऐसा, ये तो हम ही जानते हैं। बट फ्रेंड्स, सबको टारगेट करना है कि जो इजी जिनको आता है उनको पहले, वो जिनको नहीं आता है उनके लिए मेरा एक मोटो है कि उनको कुछ तो जानकारी मिल सके। सो ये मेरा मैं इस मोटो को लेके चल रहा हूँ। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।